गांव के एक छोटे से मंदिर के पास एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम था राधा। राधा की जिंदगी में बहुत दुख थे, परंतु उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। वह रोज भगवान कृष्ण की पूजा करती, उनके भजन गाती और गांव के लोगों को उनकी लीलाओं की कहानियां सुनाती। उसका जीवन सादगी से भरा था, परंतु उसमें एक अद्वितीय शांति थी। राधा का बचपन भी आसान नहीं था। उसने अपने माता पिता को छोटी उम्र में ही खो दिया था और तब से उसने भगवान कृष्ण को ही अपने जीवन का आधार बना लिया। वो हर दिन मंदिर में आती, घंटों भगवान की मूर्ति के सामने बैठी रहती और उनकी आंखों में खो जाती। उसे ऐसा लगता जैसे भगवान खुद उसकी बात सुन रहे हों। राधा का यही प्रेम उसे जीवन की कठिनाइयों से उबरने में मदद करता। उसका विश्वास था कि भगवान कृष्ण उसके साथ हैं और वह कभी अकेली नहीं है। गांव के लोग उसकी भक्ति और समर्पण को देखकर प्रभावित होते, लेकिन उसके अकेलेपन और संघर्ष को देखकर दुखी भी होते थे। एक दिन गांव में एक भीषण अकाल पड़ा। खेत सूख गए, पशु मरने लगे और लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। इस संकट के समय में भी राधा का विश्वास अडिग था। वह रोज मंदिर आती, भगवान से प्रार्थना करती और गांव के लोगों को धैर्य बंधाती। उसकी भक्ति देखकर गांव के लोग भी प्रेरित होते और मंदिर में आने लगे। वे भी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, उन्हें अपने दुख और परेशानियां सुनाने लगे। राधा उन्हें भगवान पर भरोसा करने की सलाह देती और कहती, भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं, वो हमें इस संकट से उबारेंगे, बस हमें धैर्य रखना होगा। एक दिन जब राधा मंदिर में प्रार्थना कर रही थी, उसने देखा कि भगवान कृष्ण की मूर्ति से एक रोशनी निकल रही है। वह अचंभित हो गई और आंखें बंद करके उस रोशनी में खो गई। तभी उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी, राधा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुमने कभी हार नहीं मानी और नहीं भगवान पर से अपना विश्वास खोया। तुम गांव के लोगों की सहायता करो और मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। राधा की आंखों से आंसू निकल आए। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और गांव के लोगों की सेवा में जुट गई। राधा की भक्ति और भगवान पर अटूट विश्वास का असर जल्द ही दिखने लगा। गांव में अचानक मौसम बदलने लगा। बादल घिर आए और तेज बारिश होने लगी। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए, पशु फिर से स्वस्थ हो गए और गांव में फिर से जीवन लौट आया। गांव के लोग राधा को धन्यवाद देने आए, लेकिन उसने सब श्रेय भगवान कृष्ण को दिया। उसने कहा, ये भगवान की कृपा है, मैंने केवल उनकी भक्ति की है। भगवान ने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली और हमें इस संकट से उबारा। इस घटना के बाद राधा का सम्मान और बढ़ गया। लोग उसे अपने गुरु के रूप में देखने लगे और उसकी सलाह पर चलने लगे। वह उन्हें भगवान की भक्ति का महत्व समझाती और उनके जीवन में भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराती। राधा की भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं थी। वह अपने हर कार्य में भगवान को महसूस करती थी। उसकी दृष्टि में भगवान केवल मंदिर की मूर्ति में नहीं थे, बल्कि हर जीव में, हर कण में विद्यमान थे। वह कहती, भगवान को पाने के लिए हमें मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो हर जगह हैं। हमें बस अपनी दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। जब हम हर जीव में भगवान को देखेंगे, तब हमें सच्ची भक्ति का अनुभव होगा। राधा का ये संदेश गांव में दूर दूर तक फैल गया। लोग उसकी बातों को सुनने आते और उसके दिखाए मार्ग पर चलने की कोशिश करते। उसकी भक्ति का असर इतना गहरा था कि गांव के लोग अपने जीवन में भी परिवर्तन महसूस करने लगे। राधा का जीवन धीरे धीरे अंतिम चरण में आ रहा था। उसकी उम्र बढ़ रही थी और शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। वह अब भी रोज मंदिर जाती, भगवान के भजन गाती और गांव के लोगों को उनकी लीलाओं की कहानियां सुनाती। एक दिन जब वह मंदिर में बैठी भगवान की मूर्ति के सामने ध्यान में लीन थी, उसे फिर से वही दिव्य आवाज सुनाई दी, राधा, तुम्हारा समय आ गया है।
तुमने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कार्य किया है और अब तुम्हें इस संसार से मुक्ति मिल रही है। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही क्षणों में राधा के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आई, प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसकी भक्ति और समर्पण की भावना ने उन्हें ये सिखाया कि सच्ची भक्ति क्या होती है और कैसे भगवान को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाकर हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। गांव के लोग अब भी मंदिर जाते, राधा के दिखाए मार्ग पर चलते और भगवान की भक्ति करते। उनके जीवन में भी वही शांति और संतोष आ गया जो राधा के जीवन में था। राधा की इस कथा ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। जब हम अपने दिल से भगवान की भक्ति करते हैं, तो वे हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं और हमें हर मुश्किल से उबारते हैं। ये कहानी राधा की भक्ति, प्रेम और भगवान के प्रति उसके अटूट विश्वास की गाथा है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हमारा विश्वास मजबूत है और हमारी भक्ति सच्ची है, तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें हर संकट से उबारते हैं। इस भक्ति कथा के माध्यम से यह समझने की कोशिश की गई है कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में भगवान को महसूस करने और हर जीव में उनकी उपस्थिति का अनुभव करने की प्रक्रिया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और हाँ, मेरे चैनल पारुल धर्म स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।